जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये प्रेत बाधा, ये भूत बाधा आपके ऊपर आती कैसे है, इसकी क्या वजह है। असली वजह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे किसी बहन के ऊपर, किसी भाई के ऊपर, किसी माता के ऊपर, किसी बच्ची के ऊपर कैसे ये संकट आने लगते हैं, या कैसे ये भूत प्रेत आने लगते हैं, कैसे ये जिंद मसान आने लगते हैं, उनकी असली वजह क्या है और कैसे आप इन सभी चीज़ों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि कई बार कुछ चीज़ें जाने अनजाने हमसे गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से बाद में हमको पछताना पड़ता है। जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं, जो भूत प्रेत की बाधाएं हैं, या जो प्रेत शक्तियाँ हैं, भूत शक्तियाँ हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये प्रेत शक्तियाँ सिर्फ़ और सिर्फ शमशान में ही वास करती हैं, या फिर मरघट में ही वास करती हैं, या फिर कब्रिस्तान में ही वास करती हैं, या फिर कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर लाशों को दबाया जाता है, दफनाया जाता है, वहाँ पर वास करती हैं। ये जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं, ये आपको कहीं से भी लग सकती हैं, किसी भी जगह से। मान लो आप किसी वीरान जगह पे गए हो जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ पर प्रेत शक्तियों का वास हो जाता है। मान लो आप किसी कुएं के पास गए हो और उस कुएं में डूब करके लोगों की जान गई है, तो वहाँ से आपको ये प्रेत शक्तियाँ लग सकती हैं। मान लो आप शमशान में गए हो, आप कोई मीठी चीज़ खा करके गए हो, या आपके बाल खुले हुए हैं, तो वहाँ पे आपको ये प्रेत शक्तियाँ लग जाती हैं। मान लो आप चौराहे से गुजर रहे हो और उस चौराहे पे किसी का कोई प्रसाद रखा है, किसी का कोई उतारा रखा है, और गलती से अगर आपका पैर उस उतारे में लग जाता है, तो वहाँ से आपको प्रेत शक्ति लग सकती है। मान लो आप किसी जंगल में गए हो, किसी जंगल में किसी पीपल के नीचे, किसी बरगद के नीचे किसी ब्रह्म राक्षस को कैद कर रखा है, किसी प्रेत को कैद कर रखा है, किसी का उतारा करके वहाँ पे रख रखा है, तो वहाँ से आपको प्रेत शक्ति लग सकती है। कहीं पर किसी भी खुले स्थान में, कहीं पर ज़मीन में गड्ढा खोद करके वहाँ पर किसी को दबाया हुआ होता है। अक्सर क्या होता है कि जो पहले का समय होता था, उस समय पर शमशान घाट नहीं होते थे। उस समय पर जब भी किसी की मृत्यु हो जाती थी, बड़े की, बुज़ुर्ग की, जवान की, तो गांव के जो लोग होते थे उनको किसी को खेत पे जला दिया, किसी को जंगल में जला दिया, किसी को बाग में जला दिया, किसी को नदी के किनारे जला दिया। इस तरीके से कहीं भी उसको जला दिया करते थे, कहीं भी उसको दबा दिया करते थे। और कई बार तो ऐसा भी होता था कि जो मरने वाला व्यक्ति था, वो खुद भी अपनी इच्छा जाहिर करता था कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मुझे मेरे खेत पे जला देना, मुझे मेरे खेत पे दबा देना। तो लोग ऐसे काम करते थे, जिसकी वजह से वहाँ से गुज़रने वाली महिलाओं के ऊपर, वहाँ से गुज़रने वाले पुरुषों के ऊपर, बच्चों के ऊपर ये प्रेत शक्तियाँ उनको पकड़ लेती थी। और कई बार तो कुछ ऐसी प्रेत शक्तियाँ भी होती हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में, यानी कि जब वो जीवित थे तब भी वो गलत काम करते थे। जैसे कि महिलाओं को छेड़ना, महिलाओं के साथ दुष्कर्म करना, या किसी को बेवजह परेशान करना, बेवजह लोगों से झगड़ा करना, बेवजह लोगों से मारपीट करना, बेवजह लोगों के ऊपर हमला करना। इस तरह के काम जो लोग जीवित रहते करते हैं, मरने के बाद भी उनकी प्रेत आत्मा उसी प्रवृत्ति की होती है, और वो लोग मरने के बाद भी वही सब कार्य करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे प्रेत, सारे भूत बुरे ही होते हैं। कुछ भूत प्रेत कुछ भूत प्रेत आत्माएं जो होती है वो अच्छे भी होते हैं। जैसे कोई अच्छा इंसान है तो मरने के बाद भी उसकी आत्मा अच्छी ही रहेगी, और जो बुरा इंसान है मरने के बाद भी उसकी आत्मा बुरी ही रहेगी। कोई नशेड़ी है, दारू पीता है, अंडा मीट मछली का सेवन करता है, मरने के बाद भी वो इन्हीं चीज़ों का सेवन करेगा और इन्हीं चीज़ों का भोग प्रसाद आपसे मांगेगा। और जो सात्विक है, वैष्णव है, या किसी भी तरह की तामसिक चीज़ों का सेवन नहीं करता, तो मरने के बाद भी वो सात्विक रहेगा, वैष्णव रहेगा, और कोई भी ऐसी तामसिक वस्तु का भोग प्रसाद आपसे नहीं मांगेगा। ये जो भूत प्रेत होते हैं, इनमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं।
भूत होते हैं, प्रेत होते हैं, जिंद होते हैं, मसान होते हैं, मसानियाँ होती हैं, ठीक है। इसमें ब्रह्म राक्षस होता है, ब्रह्म परीत होता है, और भी तमाम तरह की चुड़ैल होती हैं, डाकिनी शाकिनी होती हैं, और बहुत तरह की प्रेत आत्माएँ भी इनके अंदर होती हैं। इनमें से कुछ प्रेत शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी उच्च कोटि की होती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो कोई व्यक्ति संत है और उसने अपने पूरे जीवन काल में नाम जप किया है, मंत्र जप किया है, और हमेशा उसने किसी का बुरा नहीं किया, और पूरा जीवन उसने भगवान की भक्ति में, माता की भक्ति में निकाल दिया, तो मरने के बाद उसको सिद्ध की श्रेणी मिलती है, यानी कि वो सिद्ध कहलाता है, यानी कि वो ब्रह्म परीत की श्रेणी में जाता है, यानी कि सिद्ध की श्रेणी में जाता है। और मरने के बाद में अगर वो आपको लग जाता है या खुश होकर के आपके पास में आ जाते हैं, तो ऐसे जो सिद्ध प्रेत होते हैं ये आपके बड़े से बड़े काम सिद्ध कर सकते हैं। आजकल तो बड़े बड़े दरबार ऐसे ही प्रेतों की वजह से चल रहे हैं, ठीक है, ऐसे ही सिद्धों की वजह से चल रहे हैं। जो बड़े बड़े, देखो कोई भी देवी देवता किसी को आकर के नहीं बताते, मैं आपको आज गारंटी के साथ में ये चीज़ बता रहा हूँ। लोगों को बताता कौन है? बताती हैं उनके नीचे की शक्तियाँ। जैसे कि मान लो कोई माता काली का भगत है, या माता शीतला का भगत है, माँ दुर्गा का भगत है, हनुमान जी का भगत है, तो होता क्या है कि जो उनके नीचे की शक्तियाँ हैं, जो जैसे कि माता के नीचे माता की योगिनियाँ चलती हैं, 64 योगिनियाँ, 64 योगिनियाँ भी किसी को नहीं बताती, क्योंकि 64 योगिनियाँ तो बड़े बड़े काम सिद्ध करती हैं। इस ब्रह्मांड में, यानी कि इस धरती के ऊपर जितनी भी देवियाँ लोगों की मनोकामनाओं को पूरा कर रही हैं, वो सभी 64 योगिनियों में ही आती हैं। वो बड़े से बड़ा काम सिद्ध करती हैं, वो भी किसी को नहीं बताती आकर के। उन 64 योगिनियों के नीचे की जो शक्तियाँ होती हैं वो लोगों को आकर के बताती है, और वो ही ज़्यादातर शरीर के ऊपर आकर के खेलती है। जिनमें क्या होता है कि जैसे कोई मान लो भगत है माता का, या कोई माता की भगतनी है, जब वो अपने शरीर को छोड़ देते हैं तो बाद में वो माता की सेवा में जाते हैं, और माता के आदेश से वो ही लोगों को पूछा देते हैं, वो ही लोगों को जानकारी देते हैं, वो ही लोगों को सारी चीज़ें बताते हैं। बहुत ही कम ऐसा कोई केस हो जिसमें किसी भगत के पास में अच्छी उच्च कोटि की शक्ति हो, उच्च कोटि की सिद्धि हो, या जिसका साधना का स्तर बहुत अच्छा है, तो उसको योगिनियाँ सिद्ध होती हैं साक्षात। तो उनको साक्षात माता बताती है आकर के। वरना मोस्टली जो भगत होते हैं उनके अंदर, शरीर के अंदर, या उनको जो शक्ति बता रही होती है वो इसी तरह के जो गण होते हैं देवी देवताओं के, वो बताते हैं। इसी प्रकार से हनुमान जी हैं, भगवान शिव हैं, और भगवान विष्णु हैं। तो इनके भी जो भगत होते हैं, इनके भी जो गण होते हैं, दूत होते हैं, वो अपने साधक को, भगत को बताते हैं। बड़े बड़े दरबार जो देवी देवताओं के दूत हैं, गण हैं, वो चला रहे हैं। यानी कि जो ब्रह्म परीत, यानी कि जिन्हें हम ब्रह्म राक्षस के नाम से आप आसानी से समझ सकते हैं। ब्रह्म राक्षस तो वो तो गंदे प्रेत होते हैं जिनकी कोई गति खराब हो जाती है, जो अपने जीवन काल में गलत काम करते हैं तो बाद में वो ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्म परीत होते हैं ये अच्छे होते हैं, ये संत होते हैं। तो ये संत जब समाधि ले लेते हैं, अपना स्थान ले लेते हैं, तो उसके बाद में ये जगत का भला करते हैं, संसार का कल्याण करते हैं, और अपने भगवान के नाम को, अपने इष्ट के नाम को आगे लेकर के चलते हैं। अब बात यह आती है कि लोगों को ऐसी चीज़ें लग कैसे जाती हैं, भूत प्रेत। देखिए, कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई हैं पहले भी। अब कुछ ऐसे चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि जिनको अगर आप नहीं करते हो तो आपको कभी भी भूत प्रेत नहीं लगेंगे। अब क्या होता है, कई लोग मीठा खाते हैं, अपने घर पे उन्होंने मीठा खाया या कहीं भी उन्होंने मीठा खाया, मीठा खाने के बाद में वो बगैर पानी पिए, यानी कि मीठा अगर आप खाते हैं तो मीठा खाने के बाद में आपको पानी ज़रूर पीना है। अगर आप बगैर पानी पिए अपने घर से बाहर निकल जाते हैं और आपके आसपास में शमशान है या चौराहे से आप गुजर रहे हैं, तो आपको प्रेत शक्ति लग सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लगेगी ही लगेगी, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट केसों में चीज़ें लग जाती हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो अगर आपने मीठा भी खा रखा है और रात्रि काल का समय है,
ठीक है, और आपने साथ में कोई परफ्यूम भी लगा रखा है अच्छा, जो प्रेत शक्तियों को आकर्षित कर रहा है आपके तौर पे। जब कई तरह की कंडीशंस वैसी हो जाती हैं तो आपको नेगेटिविटी लग जाती है, और वो कोई गंदा स्थान है, यानी कि आप किसी पीपल के नीचे से गुजर रहे हैं, किसी बरगद के नीचे से गुजर रहे हैं, या आपके आसपास में कोई नदी है, नहर है, ठीक है, या शमशान है, या कोई नाला आपके पास से गुजर रहा है, ठीक है, तो फिर यहाँ पे ऐसे चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं कि आपको प्रेत शक्ति लग सकती है। ठीक है। अब कई बार लोग तो ऐसे भी दुखी हो जाते हैं कि जैसे मान लो आप किसी भगत के पास गए, ठीक है, और उस भगत के पास में कोई जिंद है, कोई ब्रह्म राक्षस है, कोई मसानी है, कोई मसान उसने सिद्ध कर रखा है। आप अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के लिए, या आपके ऊपर मान लो कोई प्रेत बाधा ही है, आप उस प्रेत बाधा को या अपनी मनोकामना को पूरा करवाने के चक्कर में भगत के पास गए। अब भगत ने तो जिंद को सिद्ध कर रखा है या मसान को सिद्ध कर रखा है। अब वो किससे काम लेगा? जिंद से काम लेगा, मसान से काम लेगा। जब वो जिंद से और मसान से काम लेगा, वो जिंद वो मसान आपका काम तो कर देगा उस टाइम पे। क्यों? क्योंकि वो भगत के वचन में बंधा हुआ है। ठीक है, तो वो आपका काम तो कर देगा भगत के कहने पे। लेकिन कुछ केसों में ऐसा देखा गया है कि वो जो जिंद होता है, वो जो मसान होता है, वो जो ब्रह्म राक्षस होता है, वो बाद में उस व्यक्ति को परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति का काम किया होता है और बदले में उनसे भोग प्रसाद लिया होता है। तो वहाँ पर उसको उस जिंद की परेशानी बन जाती है, उस प्रेत की परेशानी बन जाती है, उस मसान की परेशानी बन जाती है।